जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग 66 ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों फॉर्म फिलअप प्रोसेस से पहले आप थोड़ा शॉर्ट में इस भर्ती के बारे में जान लीजिए। आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके अकॉर्डिंग आप लोग 28 सितंबर 2020 से लेकर 20 अक्टूबर 2020 तक अप्लाई ऑनलाइन कर पाओगे और यहां पर जो आपकी एग्जाम डेट है वो आपकी 27 दिसंबर 2020 रखी गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी और अदर स्टेट के लिए 600 रुपये है, SC ST PH के लिए 150 है और जो फीमेल कैंडिडेट जो कि बिहार डोमिसाइल है उनके लिए 150 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है और इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे, ये भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गया है। एज लिमिट आपकी जो काउंट की जाएगी वो 1/8/2020 तक की जाएगी। जो आपकी मिनिमम एज लिमिट है वो पोस्ट वाइज है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी कुछ पोस्ट पर 30 साल है मेल में और मैक्सिमम एज लिमिट फीमेल में 40 साल रखी गई है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। टोटल वैकेंसी आपकी 731 है और इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो आप देख सकते हो, जो कि बेसिकली बैचलर डिग्री है इन एनी स्ट्रीम। साथ ही जो ओनली फॉर पुलिस डिपार्टमेंट की पोस्ट है इसमें आपसे हाइट मांगी है 5 फीट 5 इंच की और चेस्ट आपकी 32 इंच की होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल आप यहां से कंफर्म कर लीजिए। अब चलिए आपको मालूम हो गया होगा कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। अब बात करते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक आपको ओपन करके यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको सभी पोस्ट के नाम देखने को मिलेंगे, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आपकी निकाली है जैसा कि आप सब जानते हो। तो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि आपको बेसिकली किस डिपार्टमेंट की पोस्ट पर अप्लाई करना है। फिर उसी के सामने आपको जो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है वो उसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पोस्ट आपकी निकाली गई है वो है आपकी ब्लॉक पंचायत स्टेट ऑफिसर की। तो चलिए मैं इसी पर आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैं इसको सर्च करता हूँ और इसी पोस्ट पर हम यहाँ से अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आने पर जो आपका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है उसके सामने आपको उसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। तो चलिए एक एक करके जानकारी मैं आपको फिलअप करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले कैंडिडेट फर्स्ट नेम, यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम बिना मिस्टर मिसिज और मिस के लिखना है और ये नाम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। फिर इसके बाद मिडिल नेम अगर आपका है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको यहाँ पर फादर्स हस्बैंड नेम के कॉलम में अपने पति का नाम देना है, नहीं तो आपको अपने पिताजी का नाम एंटर कर देना है। फिर है मदर्स नेम, यानी कि आपकी माताजी का क्या नाम है वो नाम आपको एंटर करना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है, पहले डे फिर इसके बाद मंथ और इसके बाद यहाँ से आप अपना ईयर खुद से भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से इसको फिलअप कर देता हूँ। ये फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे मैरिटल स्टेटस, तो आपका जो भी स्टेटस है वो आपको चूज कर लेना है। जेंडर आपका जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है। आधार नंबर अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हो। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आपको यस करना होगा। आर यू परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, अगर आप हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। इसके अलावा डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व्ड कैटेगरी, जो रिजर्व्ड कैटेगरी है क्या आप उनसे बिलोंग करते हो, अगर करते हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। इफ यस देन सिलेक्ट द कैटेगरी कोड, तो जैसे कि हम यहाँ पर यस करते हो तो फिर इनमें से आपको अपनी रिजर्व्ड कैटेगरी चूज करनी होगी जो कि यहाँ पर आपके सामने मेंशन करके रखी है। फिर है आर यू ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर, जो फ्रीडम फाइटर थे उनमें अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। आर यू फिजिकली डिसेबल्ड, क्या आप विकलांग हो, तो अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो ही रहने देना होगा। अगर आप यस करोगे तो आपको इनमें से अपनी डिसेबिलिटी का जो रीजन है या फिर जो भी आपकी कैटेगरी है वो चूज करनी होगी। एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा, यानी कि उसको लिखना होगा और ये भी आपका डॉक्यूमेंट के अनुसार होना चाहिए। अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आपको एड्रेस लाइन 2 और 3 का इस्तेमाल भी कर लेना है। स्टेट आपकी जो भी है वो यहाँ से आपको मेंशन कर देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको डाल देता हूँ। इसके बाद आपके पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या हो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। नीचे है एड्रेस फॉर परमानेंट रेसिडेंस, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है, आपको ये एड्रेस दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर नीचे आता है डू यू रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट एज मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट, तो क्या आपके पास जो
क्वालिफिकेशन मांगी अप्लाई करने के लिए, वो सब चीज़ें अगर है तो यहाँ पर यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। तो यहाँ पर हम यस ही रहने देते हैं। फिर दोस्तों नीचे आता है मोबाइल ईमेल वेरिफिकेशन। तो आपकी जो भी वैलिड ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर इस ईमेल आईडी को एंटर कर देते हैं। फिर यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी इस ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको चेक करके यहाँ पर एंटर करना है। सेम तरीके से आपको मोबाइल नंबर भरना है और उसके ऊपर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है। डालने के बाद जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया जा रहा है, कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है और फिर जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है, इन सभी जानकारी को कंफर्म करने के बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर नेम और पासवर्ड मिल चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको फिर से होम पेज पर आना है जहां से आपने अप्लाई करना स्टार्ट किया था। अब आपको यहां पर इस होम पेज पर सबसे ऊपर की तरफ लॉगिन का पेज देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो यूजर नेम आपको प्राप्त हुआ है, वो यूजर नेम या फिर जो नंबर आपको यहां पर दिया जा रहा है वो एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो पासवर्ड यहां पर आपको दिया गया है वो पासवर्ड आपको एंटर करना है और जो कैप्चा कोड यहां पर मेंशन है आपके सामने, वो कैप्चा कोड आपको फिलअप करना होगा। तो चलिए हम इसको फिलअप कर देते हैं और फिलअप करने के बाद यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखोगे कि आपकी जानकारी आ चुकी है और अभी इसमें आपको एप्लीकेशन फीस जमा करनी है। तो यहाँ पर दिया जा रहा है क्लिक हियर फॉर पेमेंट। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपकी जानकारी आ जाएगी, आपको चेक करनी है और फिर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट के मेन पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा जहां से आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का मोड आ जाएगा जिसमें कि आप अपनी एप्लीकेशन फीस नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से कर सकते हो। तो बेसिकली आपको इसमें सेम प्रोसेस ही इस्तेमाल करना है जैसे कि आपने अन्य किसी पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन फीस जमा की होगी। और यहाँ पर मैं आपको बस यही एक एडवाइस देना चाहूँगा, वो ये कि जब आप फीस जमा करें और फीस जमा करते समय आपकी फीस बैंक अकाउंट से कट हो जाए बट वेबसाइट के ऊपर अपडेट ना हो, तो आपको ऐसे में दोबारा से तुरंत फीस जमा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप दोबारा से करोगे तो दोनों बार की फीस चली जाएगी और आपको रिफंड भी नहीं की जाएगी। तो आप 24 से 48 घंटे का वेट करें, इस समय के अंदर आपकी फीस यहाँ पर अपडेट हो जाएगी या नहीं तो आपको रिफंड कर दी जाएगी। तो जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ से पे कर दे तो पे करने के बाद आपकी फीस पे हो जाएगी। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा होम पेज पर जहाँ से आपने फीस जमा करना स्टार्ट किया था, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेटस एप्लीकेशन फॉर्म, जहां से आपने फीस जमा करना स्टार्ट किया था यहीं पर आपके सामने आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म की जानकारी आ जाएगी। कुछ जानकारी आपकी पहले से फिलअप है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी, कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी होगी। जैसे कि यहाँ पर सेकंड पॉइंट में इनका आंसर आप पहले ही कर चुके हो तो आपको इनको एक बार रीचेक कर लेना है। रीचेक करने के बाद थर्ड पॉइंट में आता है कुछ सवाल जो कि आपके सामने है, जैसे कि क्या आप श्रुति लेखक की आवश्यकता होगी। तो ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट है उसमें यस किया था, तो ये भी आपको इग्नोर करना है। और नीचे आपको देखने को मिलेगा आर यू बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना होगा। अगर आप यस करते हो तो आपको पोस्ट का नाम देना है, कार्यालय ऑफिस किस ऑफिस में काम करते हो देना है और पैलेस का नाम लिखना होगा। फिर इसके अलावा यहाँ पर आपसे अगला सवाल पूछा जा रहा है क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। इसके अलावा क्या आप विज्ञापन के अनुसार स्वतंत्रता सेनानियों के नाती पोता पोती है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। फिर आता है दोस्तों आपके सामने 4 पॉइंट जिसमें कि आपको जानकारी भरनी है आपकी विच लैंग्वेज डू यू प्रेफर टू आंसर द नॉन लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप कौन सी लैंग्वेज में आंसर करना चाहोगे, आपको वो चूज करना है, हिंदी, इंग्लिश या फिर उर्दू, तो आपको उसको चूज करना है। फिर है सेकंड में ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में किन को रखना चाहते हैं वो आपके सामने यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो क्या है वो बेसिकली आपको चूज करना होगा। तो आप यहाँ से कोई भी अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। इसके बाद आती है आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता, जिसमें कि आपको क्रम वाइज क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है, जैसे कि पहले 10th 12th ग्रेजुएशन और अदर। तो मैट्रिक के सामने दिया है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट का नाम देने हैं, किस सेशन के अंदर आपने किया था वो यहाँ पर आपको इसके अंदर लिखना है और ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या था वो आपको मेंशन करना होगा कि आपने इस ईयर के अंदर पास कर लिया था। फिर इसके बाद आता है इंस्टीट्यूट यानी कि आपने किस कॉलेज से किया था उस कॉलेज का नाम देना है। बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम क्या था वो आपको देना होगा, बिहार बोर्ड था या फिर यूपी बोर्ड था। आपके प्राप्तांक कितने थे वो आपको यहाँ पर लिखना है और
उसमें कितने में से आए थे। जैसे कि जो फुल मार्क्स है यूपी बोर्ड में वो होते हैं 600 10th में, और वो आपको उसमें से आपको कितने आए थे वो आपको प्राप्तांक के अंदर लिखना होगा। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। फिर सेम तरीके से आपको 12th की जानकारी भरनी है। ये भी आपको यहाँ पर सब्जेक्ट में पीसीएम पीसीबी लिख करके आप मेन सब्जेक्ट की जानकारी भी दे सकते हो, या फिर अलग अलग से भी लिख सकते हो। सेशन आपका कौन सा था वो आपको भरना है, और बाकी की जानकारी भी सेम रहेगी। फिर आती है ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन आपने किस सब्जेक्ट से किया वो सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं, सेशन क्या था वो भरना है, ईयर ऑफ पासिंग क्या था वो आपको सिलेक्ट करना है, या यहाँ से आप उसको खुद से भी एंटर कर सकते हो। किस यूनिवर्सिटी या फिर किस इंस्टीट्यूट से आपने की है वो आपको भर देना है। और यहाँ पर आपको अगर आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से की है तो दोनों में यूनिवर्सिटी का नाम ही एंटर कर देना है, और बाकी की जानकारी आपको सेम तरीके से भर देनी है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आती है अगली जानकारी, जो कि आपकी होने वाली है प्रेजेंट प्रीवियस लास्ट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट के नाम किस तरह से आपको भरने होंगे। फिर दोस्तों जो मैंने आपको बोला कि प्रेजेंट प्रीवियस लास्ट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हो। अगर आप देना चाहते हो तो आपको उस पोस्ट का नाम देना होगा जिस पोस्ट पर आपने काम किया है। वो आपकी पोस्ट परमानेंट थी या फिर टेम्परेरी थी वो आपको चूज करना होगा। पदभार ग्रहण करने की तिथि, यानी कि किस डेट से आपने वो जॉब ज्वाइन की थी वो डेट मंथ ईयर आपको चूज करना है। कब आपने वो जॉब छोड़ी थी वो यहाँ पर आपको डेट मंथ ईयर सेलेक्ट करना है। किस वजह से जॉब छोड़ी थी वो आपको रीजन देना होगा। और पे स्केल आपको क्या मिलता था, नियुक्ति पदाधिकारी पदनाम, आपकी अपॉइंटिंग ऑफिसर डेजिग्नेशन क्या थी वो यहाँ पर आपको लिख देना है, अगर आप इसकी जानकारी दे रहे हो। नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। फिर आता है 11 पॉइंट, यदि किसी सरकारी बिहार लोक सेवा आयोग विश्वविद्यालय अन्य आयोग द्वारा संचालित परीक्षा से निष्कासित अयोग्य घोषित किए हो तो उसका विवरण दे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसका आंसर यस नो में देना है। अगर आप किए गए तो यस करना है, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। इसको करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और आप देखोगे उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान चिन्ह, यानी कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, उस मार्क के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। कोई अन्य सूचना, अगर आप कोई अदर इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो आप यहाँ पर यस करके उसके बारे में जानकारी दे सकते हो। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको परीक्षा शुल्क का विवरण देखने को मिलेगा, जो कि आपको चेक कर लेना है। नीचे आता है आपका फोटो सिग्नेचर, जो कि एक इंग्लिश में अपलोड करना है और एक हिंदी में। तो यहाँ पर आपके जो फोटो का साइज है वो 25 KB से इंश्योर दैट द साइज ऑफ द स्कैन्ड इमेज इज नॉट मोर देन 25 KB, यानी कि 25 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज आपका 15 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और फॉर्मेट JPG का रहना चाहिए। तो आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपका इमेज है वो अपलोड करना है। एक तरफ आपको सिग्नेचर इंग्लिश के अंदर अपलोड करना होगा और इस तरफ आपको हिंदी के अंदर अपलोड कर देना है। ये सब करने के बाद आप यहाँ पर जैसे ही अपलोड कर दोगे तो आपका फोटो इमेज और सिग्नेचर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सभी जानकारी को चेक करना है, और चेक करने के बाद अगर आप कोई जानकारी चेंज करना चाहते हो तो आप प्रीवियस के ऊपर क्लिक करके उसको चेंज कर लीजिए, नहीं तो आपको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके उसको कंफर्म करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर आपको होम पेज पर आकर के यहाँ पर लॉगिन करना है जैसे आपने पहले किया था, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म के सामने जो डाउनलोड फॉर्म का लिंक आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका PDF आप यहाँ से ले पाओगे। इस प्रकार से आप BPSC 66 ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई जानकारी समझ में नहीं आई है या फिर आप उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।